और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत में जो पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था ना, वो 29 जनवरी 1780 को हुआ था। ये पहला लिखित समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुआ था। अब पहली बार 29 जनवरी को प्रकाशित हुआ, इसलिए हर साल 29 जनवरी को ये भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, समाचार पत्र दिवस सुन के कुछ याद आया? वर्ल्ड प्रेस डे याद आना चाहिए। वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है 3 मई को। एक नेशनल प्रेस डे भी तो होता है। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। तो ये समाचार पत्र से रिलेटेड ही हो गए तीनों। एक तो ये भारतीय समाचार पत्र दिवस, ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई को मनाया जाता है और नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। तीनों आप याद कर लो। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट डे और बताया था मैंने आपको, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। अभी देखो, ये जनवरी की इम्पोर्टेंट डे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। और 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और मैंने आपको क्या बताया था? 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर भी याद रखो। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर भी याद रखो। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी से जस्ट एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? ह्यूमन राइट्स डे। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। आपने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस याद किया और इसी से इतने दिवस आपको याद हो गए। ये प्रैक्टिस आपको भी करनी है और इसी तरह आपको भी याद हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहो। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी आप किसी मंथ की 19 तारीख सुनो ना, तो 19 नवंबर आपके माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को क्या मनाया गया? शौचालय दिवस। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया। और 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। अच्छा, मैंने आपको 22 तारीख को तीन इंपोर्टेंट डे बताए थे। एक 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। ये इंपोर्टेंट डे इसी तरह आपको याद होंगे, बस आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के तहत
किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? तो ये गुजरात को घोषित किया है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, गुजरात सुन के क्या आता है? कपास आपके माइंड में आना चाहिए। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गिरी नेशनल पार्क आपके माइंड में आना चाहिए। अच्छा मैप में देखो, ये है गुजरात। मैंने क्या बोला? कपास आपके माइंड में आना चाहिए क्योंकि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और रूफटॉप सोलर की बात आप जैसे ही सुनते हो ना, आपके माइंड में आना चाहिए लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है? तो लखनऊ है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। और अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 गुजरात में होंगे। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला देश का 24वां राज्य बना है गुजरात। और ये अभी सोलर रूफटॉप के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है ना, उस योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। कौन सा बना है? धोरडो। अच्छा गुजरात में ये जो कच्छ का रीजन है, कच्छ का रीजन, यहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्ची खरेक कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला था। और गुजरात के अमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिला। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल